दोस्तों, क्या आप भी बिहार के टॉप यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप लोगों को ये पता नहीं है कि बिहार में कौन टॉप यूनिवर्सिटीज है और यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं वो कौन से कॉलेज है जिसमें रेगुलर पढ़ाई भी होती है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें जो बताने वाला हूं वो बिहार के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा जिसमें स्टूडेंट बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं। उनका जो कोर्स है वो समय क्लियर कराया जाता है उस यूनिवर्सिटीज में अच्छे खासे रिजल्ट के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन यूनिवर्सिटीज की जहां का माहौल पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है और वहां के कॉलेजों में रेगुलर क्लास चलती है और क्लास करना स्टूडेंटों के लिए अनिवार्य हो जाता है। इस कारण से उस यूनिवर्सिटीज में गड़बड़ियां, रिजल्ट में जो गड़बड़ियां होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले नंबर पर मैं जिस यूनिवर्सिटीज को रखा हूं वो है पटना यूनिवर्सिटीज। जी हाँ दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटीज हालांकि यूनी रैंक के अनुसार जो है पटना यूनिवर्सिटीज को नंबर 2 पे रखा गया है और किस लिए इसे नंबर 2 पे रखा गया है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पटना यूनिवर्सिटीज की स्थापना जो है सन 1917 ईस्वी में हुआ था और पटना यूनिवर्सिटी जो है भारतीय उपमहाद्वीप का छठा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज भी मानी जाती है। इस यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत मात्र 13 ही कॉलेज है। इस यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत मात्र 13 ही कॉलेज है जो कि पूरे के पूरे जो है पटना में ही स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि इन 13 कॉलेजों में रेगुलर क्लास भी चलती है और वहां जो है पटना यूनिवर्सिटी में मात्र 13 कॉलेज है तो इस कारण से वहां पे बहुत ही कम स्टूडेंट एडमिशन ले पाते हैं और वहां की जो व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी और अच्छे एक्सपीरियंस से टीचर जो रहते हैं वो एक्सपीरियंस के साथ वो अपना पढ़ाई कराते हैं स्टूडेंट को। इसी कारण से इस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंटों में रिजल्ट में गड़बड़ी कम ही देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं पढ़ाई का माहौल। तो देखिए, पढ़ाई का माहौल इसलिए अच्छा होता है वहां पे क्योंकि आपको पता है कि बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है और हमारे बिहार के अधिकतर स्टूडेंट जो है कंपटीशन के हो या किसी भी तैयारी के लिए जाते हैं वो अधिकतर स्टूडेंट पटना ही जाते हैं। तो पटना जो है पढ़ाई के माहौल के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। तो इस कारण से आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। वहां की और पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो 42 से 44 स्टूडेंट पर एक टीचर उपलब्ध हो जाते हैं और सभी के सभी कॉलेज में क्लास चलते हैं, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। अब वहां पे आप लोगों को अगर पटना यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन हो जाता है तो आप लोगों को हॉस्टल की भी व्यवस्था है। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो हॉस्टल प्रत्येक कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था भी कराई जाती है। बात कर लेते हैं उनके एग्जाम्स की। तो पटना यूनिवर्सिटी जो है वो टाइमली एग्जाम ले लेते हैं, आपके कोर्स का टाइमली एग्जाम लेते हैं और रिजल्ट भी समय देने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से जो है इनका कोर्स जो है डिग्री का कोर्स, चाहे आप BA BSc BCom करें तो वो जो है 3 से 3.5 साल में क्लियर हो जाते हैं और वहां के रिजल्ट में जो है आप लोगों को गड़बड़ी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो आशा करता हूं कि पटना यूनिवर्सिटीज के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से जानकारी मिल गया और नंबर 1 यूनिवर्सिटीज मेरे माध्यम से ऐसे यूनिवर्सिटी रैंक के अनुसार इसे बिहार में 2 नंबर पे रखा गया है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं उस यूनिवर्सिटी के ऊपर जिसे मैंने अपने वीडियो में 2 नंबर पे रखा हूं। हालांकि इस यूनिवर्सिटी को यूनी रैंक के अनुसार नंबर 1 पे रखा है, लेकिन मैंने इसे 2 नंबर पे क्यों रखा हूं और यूनी रैंक ने इसे 1 नंबर पे क्यों रखा है ये मैं आगे चल करके आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो LNMU आती है। LNMU अर्थात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कि दरभंगा में है। इसकी स्थापना सन 1972 में किया गया था। इस यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय। इन डिस्ट्रिक्ट को, चारों डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेजों की संख्या है, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो या एफिलिएटेड कॉलेज हो, दोनों मिलाकर कॉलेजों की संख्या जो है वो 78 कॉलेज है इस यूनिवर्सिटीज में, जिसमें से कंस्टिट्यूएंट कॉलेजों की संख्या 43 हो जाते हैं और एफिलिएटेड कॉलेजों की संख्या जो है 35 हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दरभंगा में जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेजों की संख्या है वो 13 है। इसी प्रकार एफिलिएटेड कॉलेजों की संख्या जो दरभंगा में है वो 12 है। मधुबनी में कंस्टिट्यूएंट कॉलेजों की संख्या भी 13 है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज की संख्या जो है वो 9 है। इसी
इसी प्रकार से समस्तीपुर के बारे में बात करें तो समस्तीपुर में कंस्टिट्यूएंट कॉलेजों की संख्या 12 है और अफिलिएटेड कॉलेजों की संख्या 10 है। इसी प्रकार से बेगूसराय में कंस्टिट्यूएंट कॉलेजों की संख्या 5 है और एफिलिएटेड कॉलेजों की संख्या 4 है। तो टोटल मिलाकर के आपके 78 कॉलेज हुए। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में जैसे आ जाते हैं सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, सीएम आर्ट कॉलेज दरभंगा, मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा, आरके कॉलेज और केवीएस कॉलेज जो उच्चेठ मधुबनी है, ये भी आपको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में आ जाते हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि दरभंगा में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है, कौन एफिलिएटेड कॉलेज है, मधुबनी में कौन कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, कौन एफिलिएटेड कॉलेज है, और बेगूसराय समस्तीपुर में कौन कौन कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेज है, तो मैं यूनिवर्सिटीज का जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। वहां से आप इस यूनिवर्सिटीज के बारे में जितना भी जानकारी चाहते हैं वो ले पाएंगे। साथ में जिस भी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता हूं उन सभी यूनिवर्सिटीज का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है उसमें क्लास चलती है कि नहीं। तो आपको बता दूं कि ये आप लोगों के लिए दुख भरी खबर हो सकती है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ ही ऐसे कॉलेज है जिसमें क्लास चलती है, नहीं तो किसी भी कॉलेज में क्लास नहीं चलती है। टीचर तो सभी कॉलेज में रहते हैं, प्रोफेसर भी सभी कॉलेज में है, लेकिन क्लास नहीं चलती है। कुछ ही ऐसे कॉलेज हैं जिसमें क्लास चलती है, जैसे आरके कॉलेज मधुबनी हो गया, उसमें क्लास चलती है। सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा हो गया, उसमें क्लास चलती है। सीएम आर्ट कॉलेज दरभंगा हो गया, उसमें क्लास चलती है। मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा हो गया, उसमें क्लास चलती है। तो गिने चुने कुछ ही ऐसे कॉलेज है जिसमें क्लास चलती है, वो भी मेन मार्केट में जो कॉलेज है उनमें क्लास चलती है। तो ये बहुत ही दुख भरी खबर है, स्टूडेंटों का क्लास नहीं चलता है। तो इस स्थिति में स्टूडेंट जो है, अधिकतर स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटीज के गेस्ट पेपर के सहारे लेते हैं और गेस्ट पेपर को लेकर के सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी के सहारे जो है स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सेल्फ स्टडी के साथ जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की एक गड़बड़ी है कि ये जो है प्रत्येक साल रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करती है। और पिछले 2-3 साल से जो है यूनिवर्सिटी अपने रिजल्ट में सुधार भी कर रहे हैं कि स्टूडेंट को रिजल्ट में गड़बड़ी न हो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हो जाते हैं रिजल्ट में। इस कारण से स्टूडेंट जो है असंतुष्ट रहते हैं और बार बार धरना पर धरना जो स्टूडेंट यूनियन के नेता सब होते हैं वो देते रहते हैं और रिजल्ट जो है सुधारने का जो है यहाँ पे धरना करते हैं। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि डिग्री के बारे में बात करें तो ये पटना यूनिवर्सिटी से पहले ही ये यूनिवर्सिटी आपको कोर्स कंप्लीट कर देती है। पटना यूनिवर्सिटी जो है 3, साढ़े 3, 4 साल भी लगा देते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का ऐसा अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि ये 4 साल कभी लगाए होंगे या तो 3.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो है ये यूनिवर्सिटी डिग्री का कोर्स क्लियर कर देती है। तो ये एक पॉजिटिव है इस यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो सभी के सभी यूनिवर्सिटी से नंबर 1 पे है और यूनी रैंक ने इसे इसीलिए इसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहा है, क्योंकि ये अपना काम जो है ससमय निपटाता है और ससमय स्टूडेंटों का रिजल्ट दे देता है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अनेक कोर्स होते हैं। जिस कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी को यूनी रैंक ने नंबर 1 पे क्यों रखा है और मैंने एलएनएमयू को नंबर 2 पे क्यों रखा हूं। तो यूनी रैंक ने एलएनएमयू को नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि एलएनएमयू जो है वो ससमय स्टूडेंटों का कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। आप किसी भी कोर्स में अगर यूनिवर्सिटी के एलएनएमयू के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो वो 100 समय आपका कोर्स कंप्लीट कर देती है, इसीलिए यूनी रैंक ने इसे नंबर 1 पे रखा है। और मैं इसे नंबर 2 पे इसलिए रखा हूं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अधिकतर कॉलेज में क्लास ही नहीं चलते हैं, तो स्टूडेंट जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं और सेल्फ स्टडी के माध्यम से स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कितना पढ़ लेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज तो उनको नहीं मिल पाता है। वो गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज जो है यहाँ के स्टूडेंटों को नहीं मिल पाते हैं। तो मैं अगर नंबर 1 तब कहूंगा जब यहाँ के सभी कॉलेजों में क्लास ठीक ठाक चलने लगेगी। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं हुआ है कि इस यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजों है उसमें क्लास हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जिस यूनिवर्सिटी को मैंने अपने वीडियो में नंबर 3 पे रखा हूं और नंबर 3 पे क्यों रखा हूं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैंने दूसरे यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं नंबर 3 पे रखा हूं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर भी आपको किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।
तो तीसरे नंबर पे मैंने जिस यूनिवर्सिटी को रखा हूँ वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो है उसे मैंने तीसरे नंबर पे रखा हूँ। और क्यों रखा हूँ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिटेल में। पूर्णिया यूनिवर्सिटी हालांकि ये नया यूनिवर्सिटी है। इनकी स्थापना के बारे में बात करें तो इनकी स्थापना 18 मार्च 2018 को हुआ है। ठीक है, 18 मार्च 2018 को हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कटिहार आते हैं, किशनगंज आते हैं और अररिया आते हैं। तो 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस यूनिवर्सिटी में टोटल जो कॉलेजों की संख्या है वो 44 है। 44 कॉलेज है, जिसमें से कंस्टिट्यूएंट और अफिलिएटेड मैं आप लोगों को बता दूं तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो है 15 है और अफिलिएटेड कॉलेज बाकी जितना भी है 29 कॉलेज अफिलिएटेड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पूर्णिया में टोटल कॉलेज जो है आपको मैं बता दूं 14 है। उसी प्रकार से कटिहार में भी 14 कॉलेज है। और किशनगंज के बारे में बात करें तो किशनगंज में 6 कॉलेज है और अररिया में 10 कॉलेज है। दोनों मिला दिया कि कंस्टिट्यूएंट और अफिलिएटेड कॉलेज। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से कॉलेज कंस्टिट्यूएंट है, कौन कौन से अफिलिएटेड है, तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में कुछ ऐसे कॉलेज आ जाते हैं जैसे पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, के बाद है एमएल आर्य कॉलेज जो है वो भी आपको पूर्णिया में है। तो ये ऐसी जो कॉलेज है वो कंस्टिट्यूएंट है और सरकारी है। उस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज में जो है आपको हॉस्टल की भी सुविधा मिल जाती है और आपको पढ़ाई भी देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को नंबर 3 पे रखा हूँ। और वहाँ का जो माहौल है वो भी अच्छा रहता है पूर्णिया का। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी को नंबर 3 पे इसलिए भी रखा हूं क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो कॉपी करती है एलएनएमयू का। तो एलएनएमयू जिस रास्ते पे चलती है उसी रास्ते पे जो है ये यूनिवर्सिटी भी कॉपी करती है। और एलएनएमयू जैसे 3 साल के अंदर अंदर कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, तो ये भी यूनिवर्सिटी चाहती है कि 3 साल के अंतर जो है डिग्री का कोर्स हम स्टूडेंटों को कंप्लीट कर दे। हालांकि इस यूनिवर्सिटी में अभी कुछ ही कोर्स जो है वो हो रहे हैं और धीरे धीरे इस यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश होते जाएंगे। अब आप कहिएगा कि ये मगध यूनिवर्सिटी आ गया, छपरा यूनिवर्सिटी आ जाता है, तो बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्यों नहीं लिए। तो मैं इसलिए नहीं लिया कि अगर मगध यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो उनका एग्जाम का अता पता नहीं रहता है। मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितने कॉलेज है, इसके बाद जो है उनके जो कोर्स जो होता है वो बहुत ही दिनों तक चलते रहते हैं। डिग्री का कोर्स वो 4 से 5 साल लगा देते हैं। इसी प्रकार से छपरा यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही करते हैं। ये भी 5 से 6 साल 5 साल तक वो कोर्स कंप्लीट करने में लगाते हैं, 3 साल के कोर्स को। और वहाँ पे वो है रिजल्ट में भी जैसे मगध यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, ये मान लीजिए कि बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी भी हो सकता है क्योंकि कॉलेज भी बहुत ज्यादा है उस यूनिवर्सिटी में। तो इस यूनिवर्सिटी में रिजल्ट की जो गड़बड़ियां होती है वो हर हमेशा देखने को मिलती है। इसीलिए मैं इसे 3 नंबर पे नहीं रखा हूँ। छपरा यूनिवर्सिटी का जो आपको बता ही दिया कि कोर्से नहीं कंप्लीट करते हैं समय पे, तो इसीलिए मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी को तीसरे नंबर पे रखा हूँ। अगर आप लोगों को और भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है और आपको कॉलेज के बारे में जानना है तो वो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उस कॉलेज के ऊपर बनाऊंगा, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाऊंगा। अगर आप वर्सेस देखना है तो वर्सेस भी आप इस यूनिवर्सिटी के कौन से यूनिवर्सिटी के वर्सेस देखना चाहते हैं, चाहे एलएनएमयू वर्सेस पटना यूनिवर्सिटी वर्सेस मगध यूनिवर्सिटी या जो बिहार यूनिवर्सिटी है उनके बारे में, तो वो मैं आप लोगों को कमेंट देखूंगा उसके बाद बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।